हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको 100% नहीं पता होंगी। तो ये वीडियो आज आपके काम की होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। देखिए, आपने कहीं देखा होगा, जैसे ये फंक्शन लिखे हुए हैं cos इनवर्स -1/2। ठीक है, इसे करने से पहले मैं एक आपको हिंट दूं। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन 7π/6, 7π/2 लिख दिया मैंने, और मैंने साइन से साइन इनवर्स काट दिया तो 7π/6 2 इसका आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता और कहां हम क्या करते हैं वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको मैं एक चीज रिवाइज कर दूं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो वहां जाकर देखें, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया है प्रॉपर्टीज का। तो वहां पर मैंने साइन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, इन सबके मैंने प्रिंसिपल डोमेन बताए हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज बताई हैं। अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स फंक्शन है हमारा, मैंने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स फंक्शन की जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं वो -π/2 से +π/2 होती है। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था आपको। अब इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे साइन का कोई ग्राफ ड्रॉ किया, मुझे पता है 0 से स्टार्ट होगा, फिर आगे इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहां पर एक बात समस्या ये आती है कि अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो ये जो फंक्शन है आपका 1/1 नहीं है, तो इसका इनवर्स हम निकाल नहीं पाएंगे। अगर इसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमने इसकी एक ऐसी ब्रांच ले ली जहां पर ये फंक्शन 1/1 है, तो वो सिर्फ ये ब्रांच है यहां से लेकर के यहां तक की। इसे हम -π/2 पॉइंट लेते हैं और ये π/2 है आपका। इसी ब्रांच में ये वाला फंक्शन जो है आपका ये 1/1 है, तो हम इसी ब्रांच में आपका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब कोई वैल्यू अगर आपकी यहां पर है, मान लो सपोज करो ये कोई वैल्यू है, तो वही वैल्यू इस फंक्शन की यहां पर भी होगी। ठीक है, अगर हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे इस ग्राफ में तो वही वैल्यू आपकी इस फंक्शन की यहां पर भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी पॉइंट्स पर साइन की वैल्यू सेम मिलने वाली है। तो हम इसी वजह से, आप सभी को पता भी होगा कि अगर कोई फंक्शन है हमारा और फंक्शन ए सेट से बी सेट पर डिफाइन है और यहां से हम एक एलिमेंट उठाएं और उस पर फंक्शन अप्लाई करें तो हमें एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब इसकी एक ही इमेज मिलेगी, लेकिन हमें यहां तीन इमेज मिल रही हैं इनवर्स की। तो इसी वजह से हमने इसे सिर्फ एक प्रिंसिपल डोमेन में डिफाइन किया, वो है -π/2 से लेकर +π/2। और हमें इस एंगल को ही, जो मैंने आपको बताया था अभी 13, एक मैंने चलो ये लिया 13π/2, तो इस एंगल को जो कि -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाई नहीं करता, इसे हमें इसी डोमेन में लाना होगा, यानी इसी प्रिंसिपल वैल्यू में लाना होगा, जब भी हम इसे आपस में साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल कर पाएंगे। तो वही समझेंगे हम कि किस तरह से वो हम करेंगे। ठीक है, ये था थोड़ा सा रिवीजन पिछली क्लास का। अब जैसे आप यहां पर दो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, cos इनवर्स -1/√2 and the second question is cos inverse -1/2। अब हमें साइन की बात कर ली हमने, लेकिन हमें cos का पता है। cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से π के बीच में आनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारी 0 से π के बीच में हम लिख दें cos के टर्म में, तो हम cos इनवर्स को cos से कैंसिल कर सकते हैं। अब 1/√2 कहां होगा, तो इसका मतलब ये होगा अगर हम 135, ठीक है, अगर हम 3π/4 लें यहां पर और cos 3π/4 की वैल्यू फाइंड करें हम, तो cos 3π/4 का मतलब cos 135 एंड दैट इज cos 90 + 45, इसका मतलब माइनस साइन 45 विच इज -1/√2। तो ये -1/√2 वैल्यू आई किसकी, cos 3π/4 की। और हमें पता 3π/4 जो है आपका वो 0 से पाई के बीच वाले इंटरवल में लाई करता है। तो इसका मतलब हम क्या काम करेंगे, cos इनवर्स cos 3π/4 इस तरह से इसे लिख देंगे हम। और हमें पता है कि जो 3π/4 है वो 0 से पाई इंटरवल में लाई करता है, तो इसी वजह से हम इस फंक्शन को इसके इनवर्स से कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3π/4 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही सेम कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, 0 से पाई के बीच में ही हमें एंगल लाना है, अंदर वाला जो यहां पर -π/1/2 है, और फिर उससे हम फंक्शन से इसके इनवर्स को कैंसिल करेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको करना है।
ठीक है, अब यहां पर भी सेम इसी तरह से करेंगे, साइन इनवर्स -1/2। अब अगर आपको ध्यान से बताया जाए तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, तो अगर हम इस तरफ चलेंगे तो यहां पर हम π/2 पर पहुंचेंगे। ये वाली वैल्यू आपकी पाई है, ये 3π/2 है, नहीं, हाँ ठीक है 3π/2, और ये 2π है आपका, ठीक है। लेकिन हम π/2 यहां से चल रहे हैं तो इधर पहुंच गए, लेकिन अगर हम -π/2 की बात करें तो हम -π/2 यहां आ गए। तो हमें पता है कि साइन का जो डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो हमें -π/2 से +π/2 के बीच में मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ +π/2 ये हो गया आपका, -π/2 ये वाला रीजन हो गया। अगर कोई भी एंगल इस एरिया में है, यानी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम उसे सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सीधा उठा सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अगर 1/2 है, ठीक है, 1/2 किस पर होता है, साइन π/6 पर, ठीक है, साइन π/6 पर होता है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव ऑफ 1/2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसे, और एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, साइन -θ इक्वल्स टू -sin θ, ठीक है। अब इन दो प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब अब ये हुआ कि साइन इनवर्स -sin π/6, और इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो साइन इनवर्स साइन -π/6, और ये -π/6 जो है आपका इस डोमेन में लाई करता है, तो साइन से इसका इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर -π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू होती है आपकी √3/2, ये होती है आपकी साइन की π/6 पर, और जब π/6 पर होगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसे मिटा देता हूं भाई, देखो समझ तो गए होगा आप। तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स -sin π/6, सॉरी π/3, ठीक है, साइन π/3, और हमें पता है साइन -θ इक्वल्स टू -sin θ, और हम यहां से इधर जा सकते हैं, तो इसके माइनस साइन को हम एंगल के साथ ले जाएंगे, साइन इनवर्स साइन -π/3, एंड दिस विल गिव अस, इनवर्स से इसका फंक्शन कैंसिल आउट, तो -π/3, और ये π/3 आपकी जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी जो भी एंगल की वैल्यू आएगी वो इसी डोमेन में या फिर इसी प्रिंसिपल वैल्यू में हमें मिलती हुई दिखेगी, इसमें ही आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इनवर्स जो हमारा सिर्फ इसी प्रिंसिपल वैल्यू में डिफाइन है। तो ये आपका, चलो tan वाला भी देखेंगे, tan वाले क्या है, देखो tan के लिए भी देख लो, tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी आपकी -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है। सेम tan के लिए हो जाएगा। अगर tan इनवर्स -1/√3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा tan इनवर्स, अब हमें यह भी पता है कि tan π/6 जो होता है वो आपका 1/√3 होता है, हमें यह पता है। और हमें यह भी पता है कि एंड वी ऑल्सो नो दैट tan θ इक्वल्स टू -tan θ, यानी tan -θ इक्वल्स टू -tan θ। अब इसी वैल्यू को हम आगे पुट करेंगे यहां पर, तो हम इसे लिख सकते हैं -10/6, and this will give us tan inverse tan -π/6
और आपका इस फंक्शन से ये इनवर्स इसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा -π/6 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसके ही प्रिंसिपल डोमेन में लाई करता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अगर मैं थोड़ा आगे चलूं, चलो आगे चलने से पहले आप ये देखिए, मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां जाएं और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां आपको चैप्टर वाइज आपको वहां पर नोट्स मिलेंगे जो कि हैंड रिटन टाइप के होंगे, ठीक है, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब ये यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन π/3। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर हो गया तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन है वो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो ये यहां पर π/2 होगा, और हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलें तो ये -π/2 होगा। तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई करती है। अब अगर इसके बाहर लाई करे तो हम भाई इसे इसके अंदर कैसे लाएंगे वो हमें देखना है। अगर हम यहां साइन इनवर्स साइन π/3 की बात करें तो π/3 जो आपका एंगल है ये वाला, ये आपका इसी डोमेन में -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब हम इसके इनवर्स को और फंक्शन को आपस में कैंसिल करके इसका आंसर सिंपल π/3 ले आएंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आगे हम चलें, साइन का क्वेश्चन लेता हूं एक, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर गिवन है साइन 3π/5, साइन 3π/5 है। अब ये जो है अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो 108 डिग्री आती है इस 3π/5 की। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये 108 डिग्री जो है वो यहां कहीं होगी 108, यहां से लेकर इस ये वाला एंगल, और जबकि मैंने जो प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन की थी वो -π/2 से लेकर +π/2 तक, और जबकि ये वाला एंगल तो आपका बाहर जा रहा है। अब जब ये एंगल बाहर जाएगा तो हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि इस साइन वाले फंक्शन में, साइन इनवर्स वाले फंक्शन में जो हमारी y एक्सिस है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। y एक्सिस इंपॉर्टेंट बन गई, इसका मतलब ये है कि हमें इस एंगल की मिरर इमेज लेनी है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सपोज ये आपका कहां पर था, आपका 108 था, कितना 3π/5, ठीक है। अब आपका कितना बचा 2π/5। अगर यहां से यहां तक के एंगल की बात करें तो ये 2π/5। अब ये बात समझने वाली है, ध्यान से समझना। देखो, अगर ये वाला एंगल मैंने लिख दिया ऐसे 2π/5, क्योंकि यहां तक ये वाला एंगल आपका 108 यानी कि 3π/5 था। अगर मैं इसकी मिरर इमेज इस y एक्सिस के अलोंग लूंगा तो वो मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगी, इस एंगल की मिरर इमेज इधर। जब ये 2π/5 है तो ये वाला भी आपका 2π/5 होगा। अब इसकी मैंने मिरर इमेज निकाली इस एंगल की 108 की, तो वो 2π/5 आई। तो इसका मतलब मैं इसे साइन इनवर्स साइन 2π/5 लिख सकता हूं इन दोनों वैल्यूज पर, यानी y एक्सिस के अलोंग अगर आपकी ये एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों, तो इस पर सेम वैल्यू होगी, ठीक है। यहां पर भी साइन की वैल्यू सेम होगी इस एंगल पर, और आपका 2π/5 पर भी सेम होगी। अब ये आपका 2π/5 जो है वो बिलोंग करता है आपका -π/2 से लेकर +π/2 के बीच। तो इसका मतलब अब हम इसके इनवर्स को साइन के फंक्शन से कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2π/5। कहो कि समझ में आया? आई होप आया होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। हमें यह पता है कि, चलो इसे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं मैं। मेरे पास एक ये x एक्सिस है, दूसरी y एक्सिस है, और मुझे ये पता है कि भाई साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इस एरिया में होती है, -π/2 से लेकर +π/2 तक।
जो भी एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए तुरंत, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मान लो यहां पहुंच गया, ये वाला एंगल ये इस तरह से पहुंच गया, तो आपको तुरंत उसकी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक मिरर इमेज लेनी है, वो हो जाएगी यहां पर चाहे यहां पर, तो वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपका कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया यहां पर इस तरह से, तो इसकी मिरर इमेज भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग लोगे तो वो आपकी यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इन्हें शिफ्ट कर सकते हो इनके प्रिंसिपल वैल्यू के डोमेन में, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आप देखते हैं हम, जैसे साइन इनवर्स साइन 7π/6 है, साइन इनवर्स साइन 7π/6, और हमें पता है 7π/6 जो होता है वो होता है 210 डिग्री, 210। अगर मैं इसका क्वाड्रेंट में एंगल देखूं तो आपका कुछ इस तरह से होगा, यहां से लेकर यहां तक का। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमें क्या करना है, मिरर इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब जब इसका एंगल यहां पर देखो, यहां से यहां तक तो 180 होगा, 180 के बाद में यहां 30 डिग्री होगा, ये सिर्फ इतना वाला एंगल, जब ये 210 होगा यहां से लेकर यहां तक का, 180 ऊपर वाला लाइन से ऊपर का और 30 है। जब मैं इसकी मिरर इमेज निकालूंगा यहां पर तो ये भी आपका 30 होगा, लेकिन हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये -30 हो जाएगा, इसका मतलब -π/6। -π/6 होने का मतलब ये है कि मैं अगर साइन इनवर्स साइन -π/6 लिख दूं तो मुझे पता चलता है कि ये वाला एंगल जो है हमारा -π/2 से π/2 वाले डोमेन में लाई करता है। अगर लाई करेगा तो हम इस फंक्शन को इसके इनवर्स से कैंसिल कर देंगे और इसकी सिंपल वैल्यू -π/6 आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट था इन क्वेश्चंस को। अगर आप मान लो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे, 7π/6 आपने आंसर ला दिया, तो ये 7π/6 जो है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन में लाई नहीं करता है, नहीं लाई करेगा तो इसका आंसर ये होगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कॉस की बात करें, कॉस फंक्शन की बात करें, साइन की बात की थी मैंने तो वो -π/2 से +π/2 तक था, लेकिन अगर मैं कॉस वाले फंक्शन की बात करता हूं, ध्यान से सुनना है, ये वाला आज की जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो साइन और कॉस के लिए ही है। क्वाड्रेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, चलो कोई बात नहीं, इसे देखते हैं। कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 0 से पाई मतलब 0 आपकी ये वाली लाइन है एंड पाई आपकी ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब ये है कॉस इनवर्स फंक्शन जो है आपका इस डोमेन में डिफाइन है। अगर इस डोमेन में डिफाइन है, यहां पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेंगी, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें कॉस फंक्शन के रेस्पेक्ट में यहां पर एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट बनेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है, समझने वाली बात यह है क्योंकि कॉस यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है, यहां कॉस नेगेटिव है और यहां भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई भी एंगल आपका यहां पर बन गया इस तरह से, ये वाला मतलब यहां से यहां तक पहुंचा, तो इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो वो आपकी कुछ ये आएगी। और जब ये मिरर इमेज बनेगी इसकी, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक का एंगल, इस एंगल पर मान लो ये थीटा है, ठीक है, और ये एंगल आपका 90 होगा, ठीक है। तो ये इस एंगल पर भी कॉस की वैल्यू और यहां इस एंगल तक भी कॉस की वैल्यू सेम होगी, चाहे हम इसे उठा लें चाहे इसे उठा लें, लेकिन हमें उठानी कौन सी है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई करेगी अंदर। तो ये वाला एंगल आपका अब इस 0 से पाई वाले एंगल में लाई करेगा, तो हम इसे कैंसिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर कॉस इनवर्स cos 2π/3 है और हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि 2π/3 जो है 120 डिग्री का एंगल है, 120 का है तो इसका मतलब है 180 से कम ही होगा, तो इसका मतलब यहीं पर लाई करेगा, इसी की प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 0 to पाई में लाई करेगी, तो इसे हम सीधा फंक्शन को इससे इनवर्स से कैंसिल कर देंगे तो 2π/3 आ जाएगा इसका आंसर।
ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगर इसका एंगल आगे चला जाए, चलो कोई क्वेश्चन होता देखते हैं। हाँ ये देखते हैं। और एक चीज याद रखनी है आपको कि जैसे साइन और कॉस जो होते हैं, इनका पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड से मतलब ये होता है कि अगर मैं एक क्वाड्रेंट लूं, साइन की वैल्यूज यहां से चलनी शुरू हुई 0 से, और अगर मैं 2 पाई पर पहुंच गया तो ये वैल्यूज दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी सेम उसी सीक्वेंस में, फिर आगे भी वही रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो वैल्यू थीटा पर है, साइन थीटा है जो भी, वही वैल्यू आपकी साइन 2 पाई प्लस थीटा पर होगी, ठीक है, और वही वैल्यू आपकी साइन 4 पाई प्लस थीटा पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। अगर हम 2 पाई से ऊपर वैल्यू जा रही है, जैसे सपोज आप यहां देखोगे ये 2 पाई से ऊपर जा रही है, साइन कॉस का जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो अगर मैं इसमें से 2 पाई हटा भी दूं, जैसे आपने लिखा कॉस 13 पाई/6, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस पाई/6। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2 पाई से पाई/6 एक्स्ट्रा है, मुझे पता चल गया ये। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम जानते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो इसका मतलब ये होगा हम इस cos 2 पाई प्लस थीटा को हम cos थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है, इसके बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का, cos इनवर्स cos 13 पाई/6, इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई/6, एंड दिस विल गिव अस cos इनवर्स cos पाई/6, एंड दिस एंगल पाई/6 लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई। ये 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब हम इसके इनवर्स को इसके फंक्शन से कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपका पाई/6 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट था, पीरियड का मतलब समझना है और आपको प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब समझना है, तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन और रहेगा हमारा, हाँ ये वाला। ओके, देखो ये क्वेश्चन कैसा है आपको, यहां पर इसके अंदर माइनस में है, तो हम इसे साइन -पाई/6 लेंगे, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये -पाई/6 आएगा, यहां प्लस पाई/6 हो जाएगा। होमवर्क है आपके लिए, करना है। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर गिवन है साइन 1/2 ऑफ cos इनवर्स 4/5। अगर जहां कहीं भी ऐसी वैल्यू आ जाए, आपको क्या काम करना है, आप सबने ट्रिपलेट्स पढ़ी होंगी, कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 4 है और ये 5 है, तो ये आपकी 3 होगी। और हमें पता है कि cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये थीटा है आपका, तो मैं इसे अगर थीटा मान लूं, इसे cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू थीटा, एंड दिस विल गिव अस cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। ये हमें वैल्यू मिली, और जब मैंने इसे थीटा माना है तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन θ/2, ठीक है। जब मैं साइन θ/2 लिख सकता हूं, तो मैं यहां से cos θ/2 भी फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, cos θ/2 भी फाइंड कर सकता हूं। और हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन θ/2 इंटू cos θ/2। ये हमें फॉर्मूला पता है, साइन θ/2 की वैल्यू हमें पता है, cos θ/2 की हम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह से हो जाएगा। चलो अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टी है,
साइन इनवर्स 1/x हमें प्रूव करना है, ये होगा आपका कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x होगा, ये प्रूव करना है, तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, इस साइन इनवर्स 1/x को हम ले लेते हैं आपका थीटा, और इस इनवर्स को जब इधर लेके जाओगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/x, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x यहां चला जाएगा, साइन थीटा नीचे 1/sin थीटा, एंड दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एंड this will give us theta equals to cosec inverse x। तो हम इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका इस तरह से हो जाएगा। ये वाली चीज में हमने पढ़ाई थी पिछली क्लास में कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर दिस cos इनवर्स 1/x 1/x इज इक्वल्स टू sec इनवर्स x, ये प्रूव करना हमें। हमने क्या काम किया, cos इनवर्स 1/x को हमने मान लिया थीटा, एंड दिस विल गिव अस 1/x इक्वल्स टू, इनवर्स आपका इधर पहुंच जाएगा तो ये cos थीटा हो जाएगा, और इसके बाद में x की वैल्यू आएगी आपकी 1/cos थीटा, एंड दिस विल गिव अस x equals to sec theta and theta equals to sec inverse x, ठीक है। यहां पर भी थीटा था, ये भी थीटा है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको करना है, ठीक है, सिंपल सेम इसी वे पर जैसे मैंने आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। अब थोड़े चेंज हो गए क्वेश्चन। चेंज होने का मतलब यह है कि आपका साइन इनवर्स -x, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है माइनस, नहीं ये अलग है भाई। एक क्वेश्चन बताऊंगा इसमें मैं आपको, बाकी आप खुद करोगे। साइन इनवर्स -x को हमें प्रूव करना है, वो होगा माइनस साइन इनवर्स x, ये होगा। चलो, अब अगर मैंने इसे साइन इनवर्स x को -x को मैंने यहां ले लिया थीटा, ठीक है। थीटा लूंगा तो इसे -x की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन थीटा, साइन इधर जाएगा, और हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। एक मिनट भाई, और x इक्वल्स टू हमें पता है, हम ये भी जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। इस कंसेप्ट को यहां लगाओगे तो ये माइनस साइन आपका एंगल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा। अब इस साइन को इधर इनवर्स के साथ ले जाओ तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा, और इसे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि थीटा आप ये लेकर चले और आपकी थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज जो होंगी आपकी दोनों इक्वल होंगी, तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आपका कॉस वाले केस में भी यही हो जाएगा, टेन वाले में, कॉस नहीं, टेन और कोसेक वाले में, ठीक है। टेन वाले केस में देखो, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, हमें ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है हमें, तो हम पहले इसकी आरएचएस साइड लेकर चलेंगे, वो हम टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम लेट कर लेते हैं, वो थीटा होगा, और यही आपका माइनस एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा हो जाएगा। माइनस इधर ले जाओ, दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दो चाहे, टेन थीटा, एंड वी नो दैट टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा।
आप सभी जानते हुए होंगे। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, और ये हमें अगर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये होगा आपका tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा, क्योंकि हम इस tan को इधर इनवर्स में लेके वापस tan इनवर्स से चाहे मल्टीप्लाई कर दी हमने दोनों तरफ, तो आपका ये माइनस थीटा आ जाएगा, और आपकी इसकी वैल्यू होगी थीटा की, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू हम tan इनवर्स माइनस x लेकर चले थे और हमें tan इनवर्स x मिल गई, वो भी नेगेटिव, तो हम ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, कोशेक वाला भी हो जाएगा, ये आपको करना है। अब बात आती है इन इस टाइप के क्वेश्चंस की कि cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो, क्यों हो वो देखते हैं। हमने cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू हमने a ले लिया, सपोज a हुआ, ठीक है। अब मैं इसे लिखूंगा माइनस एक्स इक्वल्स टू cos a। लास्ट में मुझे a की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और a की वैल्यू वो पाई माइनस cos इनवर्स x आनी चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू लेकर चले और a की ही वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसे मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू माइनस cos a। अब अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि हमें पता था कि जैसे tan है आपका, tan माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस tan थीटा होता है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, अगर आप cos की वैल्यू देखोगे तो ये इवन फंक्शन है, अगर cos माइनस थीटा फाइंड करें तो वो cos थीटा ही आएगा। अगर इस साइन को मैं अंदर लेके भी जाना चाहूं नेगेटिव को, तो मैं ले जा नहीं सकता, तो और मुझे इस साइन को एलिमिनेट भी करना है, तो मैं कैसे करूंगा वो देखता हूं। और हमें पता है cos की जो हम प्रिंसिपल डोमेन लेकर चलते हैं वो हम 0 से पाई लेकर चलते हैं इनवर्स वाले फंक्शन में, पीछे अभी मैंने आपको बताया था। अब इसे मैं आपको x इक्वल्स टू इसे cos पाई माइनस a लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? वो कैसे? पाई से कम रहनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि इसका जो डोमेन है प्रिंसिपल डोमेन आपका 0 से पाई के बीच में है, तो पाई तक 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं पाई में से a एंगल को हटा रहा हूं तो इसका मतलब वो होगा कि वो आपका पाई से कम ही होगा। और वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, यही होगा। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, इसे ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद मैंने दोनों तरफ cos इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपका cos इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका cos इनवर्स cos पाई माइनस a होगा। cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल डोमेन में 0 टू पाई में लाई करेगा, तो आपका cos इनवर्स x यहां से पाई माइनस a आएगा। और पाई माइनस a आने का मतलब ये है मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मैं a लेकर चला था स्टार्टिंग में। अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो a आपका इधर आएगा, ये आपका नेगेटिव इधर पहुंच जाएगा, तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, cos इनवर्स माइनस x, और a की वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद ये आई पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसका मतलब cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। और आप सभी को पता होगा जो x है आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जब मैंने आपको इसके इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया था। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी प्रकार का है, ये आपको करना है, ठीक है। सेम ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, वो भी आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी वही बात है, जो आपका कॉट है, कॉट भी जो आपका डिफाइन है वो 0 टू पाई के बीच में डिफाइन है, 0 से पाई के बीच में आपका इनवर्स फंक्शन इसका डिफाइन है। तो हम पाई से ऊपर जाएंगे नहीं, पाई से कम और 0 के बीच में लेना, 0 से पाई के बीच में। और कॉट अगर पाई माइनस थीटा करोगे तो ये आएगा माइनस के कॉट थीटा, यही आपको ध्यान रखना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, वो क्वेश्चन हो गए। अब आपने जो आप क्वेश्चन पीछे देख पा रहे होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये कंसेप्ट समझना है कि ऐसा होता क्यों है। अगर मैं
साइन इनवर्स एक्स, मैंने इसे मान लिया आपका ये थीटा है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, और साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा मिलेगा। अगर एक्स इक्वल्स टू मुझे साइन थीटा मिला तो इसका मतलब ये है मैं इसे एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ या नहीं? लिख सकता हूं। क्यों? वी नो दैट कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, हम ये सब जानते हैं। अब जब मैंने इसे ऐसे लिख दिया तो मैं cos इनवर्स को इधर ले आया, cos इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी मैंने, cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू मुझे पता है कि वो है साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, और मैं इस नेगेटिव साइन इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेकर जाऊं तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x, इधर जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर आपका cos इनवर्स x पहले से ही मौजूद है, cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका इनवर्स फंक्शन आप सभी को पता है, माइनस पाई बाई 2 साइन वाला, और सॉरी आपका जो x वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मैंने आपको इनवर्स फंक्शन बताते टाइम दोनों के लिए बताया था, कॉस के लिए भी सेम और साइन के लिए भी सेम। सिमिलरली यही क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएगा। यहां पर आप tan इनवर्स x को क्या ले लो? थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा, एंड दिस विल गिव अस x इक्वल्स टू cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड दिस विल गिव अस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x यहां पुट कर दो, पुट करने के बाद आपका LHS में ले जाओ तो सिंपल आंसर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। सिमिलरली आप इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आपको अपने आप प्रूफ करने हैं, और मैंने इनका एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो आई होप, एक तो मिरर इमेज वाला कंसेप्ट आपको वो याद रखना है कि हमें कैसे उसके प्रिंसिपल वैल्यूज डोमेन में पहुंचना है। तो मिरर इमेज याद रखनी है, साइन वाले फंक्शन में आपको y एक्सिस के अलोंग देखनी है, और कॉस इनवर्स वाले में आपको x एक्सिस के अलोंग देखनी है मिरर इमेज। ठीक है, अगर आपको ये चीजें याद रही तो आप क्वेश्चन पेपर में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ tan इनवर्स x होने वाली है। ठीक है।